प्यारे बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण की इस प्रक्रिया में हम कक्षा 9 के अध्याय 8 चतुर्भुज के प्रश्न संख्या 6 तक के वीडियो इससे पहले बना चुके हैं। आज हम अध्याय 8 चतुर्भुज के प्रश्न संख्या 7 से शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि AC कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है और BD कोण D और कोण B को समद्विभाजित करता है। ये ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है मतलब इसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और हमें सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण इसका AC है ये A कोण और C कोण दोनों को समद्विभाजित करता है और यदि हम इसका विकर्ण BD मिलाएंगे तो BD जो है वो B और D दोनों को समद्विभाजित करेगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है मतलब जो इस क्वेश्चन में बताया गया है। दिया है हमें ABCD एक समचतुर्भुज है। दैट इज AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD मतलब चारों भुजाएं बराबर। अब हमने लिखा जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब AC कोण C और कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब BAC जितना कोण BAC होगा उतना ही कोण DAC होगा और जितना कोण BCA होगा उतना कोण DCA होगा। उसके अलावा हमें सिद्ध करना है कि BD कोण B और कोण D को भी समद्विभाजित करता है। BD मतलब जितना कोण ABD होगा उतना कोण CBD होगा। इसको मिला लें तो कुल मिला के सबसे पहले हम AC के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों अब हम इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं जिसको हम उपपत्ति लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा ABCD जो है वो एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। बच्चों अब हम इसमें लगाएंगे कि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। तो हम इसी बात को लेके पहले इसके दो कोणों को बराबर सिद्ध करेंगे। अब हमने लिया है त्रिभुज ABC ये वाला जो त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC में भुजा AB जो है वो BC के बराबर है। इसकी जो ये भुजा AB है ये इस भुजा BC के बराबर है। जब BC के बराबर है बच्चों तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जितना कोण BCA होगा उतना ही कोण BAC होगा। लिख दिया है हमने त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए AB के सामने का कोण होगा BCA। लिखा BCA बराबर BAC मतलब ये कोण इस कोण के हमने बराबर लिख दिया है और इसको लिखा है समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि ये जो भुजा AB है वो CD के समांतर है और AC एक तिर्यक रेखा है। तब एकांतर कोण बराबर होंगे मतलब जितना कोण ये होगा उतना ही कोण बच्चों ये होगा। AB समांतर है CD तथा AC एक तिर्यक रेखा है। तब एकांतर कोण बराबर होंगे मतलब जितना BAC होगा BAC मतलब ये वाला कोण जितना होगा उतना ही कोण DCA होगा। इसको हमने समीकरण 2 लिखा। अब उसके बाद हमने लिखा इस बार हमने कहा AD जो है वो BC के समांतर है। अब इस बार इन दोनों रेखाओं को समांतर कहा और AC को एक तिर्यक रेखा कहा। तब क्या होगा? तब होगा कोण DAC जितना कोण ये होगा फिर उतना ही कोण ये वाला होगा। अब हमारे पास में 3 समीकरणें बन के आई बच्चों। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को देखेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इधर BAC बराबर है BCA, इधर BAC बराबर है DCA। तो जब इन दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से BCA ये वाला कोण DCA इसके बराबर है। मतलब ये दोनों कोण कैसे हो गए बच्चों? बराबर सिद्ध हो गए। जब ये दोनों कोण बराबर सिद्ध हो गए तो इसका मतलब हुआ AC जो है कोण C को
समद्विभाजित करता है। उसके बाद हमने समीकरण 1 और समीकरण 3 को लिया। समीकरण 1 में इधर BCA है, इधर भी ये भी BCA के बराबर है, ये भी BCA के बराबर है। दोनों के BCA को बराबर करेंगे तो आएगा BAC बराबर DAC, मतलब BAC जितना कोण ये है उतना ही कोण ये वाला है। तो इससे क्या पता चला, जब अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब AC ने कोण A को समद्विभाजित किया है। अब बच्चों AC जो है वो कोण C को भी समद्विभाजित करती है, AC जो है वो कोण A को भी समद्विभाजित करती है। इसका बच्चों AC अभी हमने सिद्ध किया कि कोण A को समद्विभाजित करती है और AC कोण C को भी समद्विभाजित करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC जो विकर्ण है उसने कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित किया है। पहला हमें यही प्रूव करना था। अब BD को तो हम लिख देंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि BD कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। बच्चों इस तरह से हम इस प्रश्न को पूर्ण करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। अब अगला सवाल है बच्चों प्रश्न संख्या 8, जिसमें कह रहा है ABCD एक आयत है जिसका विकर्ण AC। तो सबसे पहले AC विकर्ण को मिला लेते हैं जो कि A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। तो हमने सबसे पहले इसका ये विकर्ण AC मिलाया। तो हमें ये बताना है कि ABCD जो है वो एक वर्ग है। ये ABCD क्या है, एक वर्ग है और विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। मतलब कहा इसने ये है कि ABCD आयत है और इसका जो विकर्ण AC है वो कोण A और C को समद्विभाजित करता है। सिद्ध हमें ये करना है पहला कि ये वर्ग है और दूसरा ये करना है कि BD जो है वो कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों जो दिया है हमने सबसे पहले वो लिखा। दिया है क्या, ABCD एक आयत है, मतलब और दूसरा है AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है। ये हमने दिया है, लिख दिया है। अब उसके बाद सिद्ध करने में जो इसने हमें दिया है हमने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया है। ABCD एक वर्ग है, पहला ये सिद्ध करना है और दूसरा ये सिद्ध करना है कि विकर्ण BD जो है वो कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। अब आइए इसकी उत्पत्ति को देखते हैं। अब बच्चों प्रश्न संख्या 8 की उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में इसने हमसे कहा है ABCD एक आयत है, तो हमने लिख दिया ABCD एक आयत है। बच्चों जब आयत है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो इसकी जो भुजा AB है, ये वाली भुजा AB इस DC भुजा के बराबर होगी और जो भुजा AD है वो BC भुजा के बराबर होगी। इसको हमने समीकरण 1 लिख लिया है। बच्चों उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि आयत के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब जितना कोण ये A होगा उतना ही कोण ये C होगा और प्रत्येक कोण का जो मान होगा वो 90 अंश होगा। मतलब कोण A बराबर C बराबर 90 अंश। अब बच्चों आयत के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो हमने लिख दिया कोण A बराबर कोण C बराबर 90 अंश। जितना कोण A है उतना ही कोण C है और प्रत्येक का मान जो है वो 90 अंश है। अब इसने कहा है कि विकर्ण AC जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब A को भी 2 बराबर भागों में बांटता है, C को भी 2। तो हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया पहले, चूंकि AC कोण A तथा कोण C को समद्विभाजित करता है इसलिए आधा कोण A बराबर होगा आधा कोण C और बराबर होगा 1/2 गुणा 90 अंश। 90 अंश का भी आधा होगा। तो आधा कोण A बराबर आधा कोण C बराबर 45 अंश। मतलब आधे A कोण का मान आधे C कोण का मान 45 अंश होगा। आधे A कोण का मतलब हमने लिया है कोण BAC, सिर्फ इतना BAC। और आधे C कोण का मतलब लिया है BCA, सिर्फ इतना, बराबर 45 अंश। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, इस त्रिभुज ABC में ये जो कोण BAC है ये वाला कोण और BCA ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर है। मतलब BAC बराबर है BCA। अब चूंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं इसलिए जो भुजा AB है वो BC के बराबर होगी। इसको हमने समीकरण 2 लिख दिया है। अब बच्चों समीकरण 1 एवं 2 से हम देखते हैं कि BC जो है वो AB जो है वो DC के बराबर है। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है।
अब जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि ये चारों भुजाएं ही आपस में बराबर हैं। तो फिर हमने लिख दिया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चूंकि आयत है ये और आयत की चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे कहते हैं हम वर्ग। तो पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया है जिसमें हमें ये बताना था कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अब देखते हैं बच्चों इसका दूसरा पार्ट जिसमें हमें ये बताना है कि विकर्ण बी डी जो है इसका, ये विकर्ण बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका विकर्ण बी डी मिला लेते हैं। विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु हमने लिख दिया O। अब बच्चों इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो हमने दूसरे पार्ट में हमें यह सिद्ध करना था कि BD जो है वो कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। उसके लिए हमने सबसे पहले लिया त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज ABD। बच्चों ABD इसलिए क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। वर्ग हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, तो जितनी भुजा ये होगी उतनी ही भुजा ये होगी। तो AB बराबर AD। अब बच्चों वर्ग की भुजाएं बराबर हैं, ठीक हो गया। अब हम त्रिभुज में लगाते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये वाले कोण भी बराबर होंगे। मतलब जितना कोण ABD होगा ये वाला, उतना ही कोण ADB होगा। तो कोण ABD बराबर कोण ADB, इसको हमने लिखा समीकरण नंबर 3। उसके बाद बच्चों हमने लिया है AB समांतर है CD तथा BD एक तिर्यक रेखा है। AB समांतर CD तथा BD एक तिर्यक रेखा है, तब एकांतर कोण बराबर होंगे। मतलब जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। इस कोण का नाम क्या है? कोण ABD बराबर कोण CDB लिख दिया हमने। इसको समीकरण नंबर लिखा 4। उसके बाद हमने क्या लिया? हमने लिया AD समांतर BC तथा BD एक तिर्यक रेखा है। तो फिर जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा। तो हमने लिखा कोण CBD ये वाला कोण, ये वाला CBD बराबर ADB ये वाला कोण। अब ये दोनों कोण भी बराबर हैं। अब समीकरण 3, 4 और 5 इसी से निर्धारित होगा कि इन कोणों की क्या स्थिति बनती है। अब हम लेते हैं समीकरण 3 और 4। ये समीकरण 3 है बच्चों, ये समीकरण 4 है। हम यहाँ देखेंगे इसके LHS में है ABD, इसके LHS में भी ABD है। जब इन दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। तो कोण ADB बराबर आ जाएगा CDB। मतलब ADB जितना कोण ये है उतना ही कोण ये वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि BD कोण D को समद्विभाजित करती है। और अगर हम समीकरण 3 और 5 लें तो 3 और 5 में इधर ADB है इधर ADB है। जब इनके RHS बराबर हैं तो LHS भी बराबर होंगे। तो आ जाएगा ABD बराबर CBD। चूंकि दोनों के RHS बराबर है इसलिए इनके LHS भी बराबर होंगे। अब ये दोनों कोण बराबर आ गए बच्चों, ये वाले और ये वाले। तो इसका मतलब हो गया BD कोण B को समद्विभाजित करती है। अब जो BD था वो D को भी कर रहा है और B को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो भुजा BD है वो कोण B और D दोनों को ही समद्विभाजित करती है। बच्चों यही इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना था।